प्रकार हुआ है वो भी सुन ले पुनः, जिसका नहीं हुआ भी विशेषकर सुने। ठीक है, जिसका हो रहा है वो तो सुनिए। कि भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है रीत ये प्रधान। ये दूसरे से कह रहे हैं कि अब तो ग्रस्त जीवन में हम और आप प्रवेश कर चुके हैं, जिम्मेदारी का बोझ सब अपने सिर आप धर चुके हैं। जो वचन आज कहती हूँ मैं मन से ना उसे हटाओगे, जिम्मेदारी जो भी होगी सब पूरी तरह निभाओगे। कह रहे हैं मतलब कुछ वचन यहाँ अब प्राणनाथ मैं वचन यहाँ पर मांगूंगी, स्वीकार हृदय से कर लोगे तो मैं वाम भाग में आऊंगी। पहले वचन कहते हैं कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, भोजनशाला का प्रबंध रखना मेरे हाथ, ये मैं प्रथम वचन को मांगू जिसको दी जो मेरे नाथ। ये कह रहे हैं कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी आपको देना है। बोले आपके घर में जा रहे मुझे पता नहीं रसोई घर कहाँ बनी हुई है, कि दाल चावल इत्यादि कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, कोई मेहमान आ जाए तो सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी ये होगी कि मुझे अपने घर से परिचित कराएंगे आप। यहाँ रसोई घर ये बना हुआ है, गौशाला ये है और मेहमानों के बिठाने का स्थान ये है, तो पहले घर से आपको परिचित कराना। दूसरा बड़ा सुंदर बताया है कि सुख दुख में सहचरी बना कर लेना मेरी राय, और 11 हो जाते हैं तब जब एक एक मिल जाए। बोले चाहे कितना भी सुख आ जाए तब भी पूरे नहीं समाओगे, और दुख आ जाए तब भी आप मेरे साथ आपको लेना है, क्योंकि पति और पत्नी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों बराबर चलते हैं तभी गाड़ी अच्छी चलती है, और आगे पीछे चलेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। ठीक है, हाँ। और तीसरी बात बताइए कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, सारे आय व्यय हो मेरी सम्मति के अनुसार। बोले मुझे पता नहीं शादी से पहले तुमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, कितना जोड़ा, अब मैं आपकी पत्नी बनने जा रही हूँ। ठीक है, अब आपका कर्तव्य होगा कि आप जो भी पैसा कमाएंगे मुझे बताएंगे, और जो खर्च करेंगे वो भी बताएंगे, और साथ में जिस पिता ने आपको जन्म दिया, माता पिता ने, उन्हें को भी खर्च के लिया। ठीक है, हम तो भी सभी से निवेदन करते हैं कि कभी भूल कर अपनी पत्नी की मत करो बुराई, लेकिन उसकी कला कुशलता कर्म की करो बड़ाई। बाहर से कुछ लेकर आओ करके आप कमाई, उसमें से कुछ अपनी पत्नी को दे दिया करो मेरे भाई। 50 रुपया कमा के ला रहे हैं और 5 रुपया 10 रुपया जरूर दो, पत्नी खुश हुई जाए, हाथ बढ़ाओ, है ना। अब मिलने वापस तो नहीं पहुंच, काम कर जाए 3 तिहाई करवाए। आगे बताया है कि अर्धांगिनी समझाना मुझको मेरे प्राणाधार, अर्धांगिनी समझना मुझको मेरे प्राणाधार, औरों के आगे मत करना गुस्से का व्यवहार। बोले कभी मैं सखी सहेलियों में बैठी हूँ और रसोई घर का दरवाजा खुला छोड़े, कुत्ता आए बिल्ली आए भोजन को झूठा कर दे, और आप आए मुझे गाली गलौज करने लगे, आप शब्द कहने लगे, यहाँ तक कि हाथ में उठाने लगे, तो ऐसा व्यवहार आपको समय नहीं करना है। बोले क्या करना है कि घर में जब सखी सहेलियों में यदि बैठी हूँ मैं जा करके, तब मेरा तुम अपमान न करना है आप वहां पर आ करके। और दूसरी बात बताइए कि मदिरा या जुआ आदि की कुछ लत ना तुमको धरनी होगी, ना कोई बुरी संगत होगी, ये आज शपथ करनी होगी। तो आपको ऐसा कार्य नहीं करना है। और बताया है 5वां वचन कि घर का आंगन रहे न खाली, पुत्र गोधन से भरतार, और दूध दही पर पूरा पूरा हो मेरा अधिकार। बोले इसलिए मेरे पिता ने सबसे पहले गौ का दान किया था। बोले जिससे कि गाय घर में दूध दे, मट्ठा इत्यादि हो गए, दही हो गए, और उससे हम भी बलवान बने और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी बलवान बने, है नहीं। परंतु आज उल्टा हो रहा है, चाय इत्यादि का उत्पादन ज्यादा बढ़ गया है। बच्चों से पूछो दूध पिएगा, बोले नहीं। दही खाएगा, बोले नहीं। वो चाय पिएगा, बोले हाँ। ठीक है, चाय बच्चों को अच्छी लगती है। तो बताया है कि घर में धन हो निरोगे तन हो, अरे सुत हो आज्ञाकारी, अरे स्वर्ग वहीं पर दूध दही जहाँ हो पतिव्रता नारी। ये
बात बताइए स्वर्ग की। बोले अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, और पूत सपूत होते हैं स्वर्ग निशानी चार। बोले जहाँ अन्न पुराने से पुराना मिले, घी रोजाना नया निकले, पतिव्रता नारी हो और बच्चे सपूत निकल जाए, उसे स्वर्ग कहते हैं। बोले महाराज नरक किसे कहते हैं? बोले रूखा भोजन कर्ज सिर, और घर कलिहारी नार, और पूत कपूत होते हैं और नरक निशानी चार। वो रोजाना झगड़ा करने वाली नारी मिल जाए, और रूखा भोजन मिले, कर्जा सिर पर हो, और बच्चे भी कपूत निकल जाएं, उसे नरक कहते हैं। तो बताया है कि हमें संतान उत्तम प्राप्त हो गए परम पिता परमेश्वर, और दूध दही हमारे घर में हो गए, जिससे कि हम बलवान इत्यादि बने। और बताया छठा वचन बड़ा सुंदर है कि ऋतु अनुकूल धर्म का करना, कभी नियम मत भंग, और तीर्थ हवन और दान कर्म में रखना मुझको संग। बोले ऋतु के अनुसार आप मुझे वस्त्र ला करके देंगे, गर्मी की ऋतु में तो ठंडे वस्त्र ला करके देंगे, और जाड़े की ऋतु में तो आप मुझे गर्म वस्त्र ला करके देंगे। और बताया कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, मुझे भी साथ लेकर चलना है। हवन इत्यादि कर रहे हैं तब भी मुझे आपको साथ लेकर के चलना है। बताया है कि छठा वचन यदि यज्ञ करो तो नाथ मुझे बतला देना, यदि आप कुछ दान करो तो हाथ मेरा लगवा देना। और बताया है सातवां वचन कि लोक और परलोक सुधरने का करना यो दो, इसी जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग। बोले हम ऐसे काम करें कि हमारी इस लोक में भी उन्नति हो गए, और दूसरे इत्यादि नगर इत्यादि में जावे तो वहां पर भी हमारी प्रशंसा की जाए। तो ऐसे कार्य हमें करने हैं। तो यहाँ पर ये कह रही हैं कि दोसा तो बचन मुझे को स्वामी, तब पत्नी मुझे बनाओगे, स्वीकार करो इन्हें पंचों में, ये वादा आप निभाओगे। आपको इनके वचन स्वीकार हैं। ये वरुण देवता है, ये अग्नि देवता है, और जितने ये हैं दावत खाने ना आए, इस बात की गवाह है कि आज आप वचन ले रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, स्वीकार है। 3 बार बोल रहे हैं यहाँ पर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।